हमारा भाग्य कब उदय होगा और क्या व्यवसाय करें जिससे हमारा भाग्य उदय हो जाए और साथ में हम ज़्यादा कमा सकें। और भाग्य क्या विवाह के उपरांत उदय होगा या फिर यूँ कहें कि विदेश गमन जाने पर हमारा भाग्य साथ देगा। आदि संशय को दूर करने के लिए आज मैं भाग्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। जन्म पत्रिका में 12 स्थान यानी कि 12th हाउस होते हैं, तो प्रत्येक हाउस का अलग अलग डिटेल से वर्णन करूँगा। तो हम भाग्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भाग्य किस स्थान से बनता है। जन्म पत्रिका का 9वां स्थान जिसको हम 9th हाउस बोलते हैं, तो 9th हाउस का स्वामी जो होता है वो भाग्येश कहलाता है। तो 9th यानी कि 9वां भाव भाग्य स्थान कहलाता है और इसका स्वामी भाग्येश, यानी कि ये भाग्येश जिस स्थान पर स्थित होगा उसी से संबंधित आप आपका बिजनेस करें या फिर आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उससे आपका भाग्य उदय होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन शर्त ये है कि वो किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति में नहीं होना चाहिए। वैसे हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं तो भाग्य के लिए गुरु को हम भाग्य का कारक मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जन्म पत्रिका के स्थान यानी कि भाव या यूँ कहें कि हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका भावेश का संबंध किस तरह से बन रहा है इसी में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग्य के बारे में बात करते हैं लग्न की। जन्म पत्रिका का लग्न स्थान का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश कहते हैं और 9वां स्थान का स्वामी जो होता है उसको नवमेश बोलते हैं। यानी कि लग्न भाव का स्वामी और 9वें स्थान का स्वामी लग्नेश और भाग्येश का आपस में राशि परिवर्तन हो, 9वें स्थान का स्वामी लग्न स्थान पर हो और लग्न भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान पर हो, तो ऐसे में हम इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। नवम होना इस तरह से राशि परिवर्तन। तो ऐसे में ऐसा जातक मेहनत करने से थोड़ा कंजूसी बरता है, मेहनती कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत कभी कभी आलस आ जाता है। इस कारण से वो जितना मेहनत करता है उसको उसका परिणाम नहीं मिलता है। या फिर यूँ कहें कि जब आलस नहीं आ रहा और आलस को छोड़ते हुए कार्य करता है तो परिश्रम के अनुसार उसको उसका परिणाम मिल नहीं पाता है। कारण क्या है कि जब लग्न भाव क्या होता है, खुद होता है। खुद यदि भाग्य स्थान पर बैठ जाएगा और भाग्य का स्वामी लग्न पर या फिर इनका किसी भी तरह से संबंध हो तो ऐसे में ऐसा जातक ज़्यादातर भाग्य पर विश्वास करता है। जो भी काम होगा भाग्य भरोसे छोड़ देता है या फिर यूँ कहें कि वो पिता के भरोसे छोड़ देता है। तो ऐसे में दोनों ही कंडीशन में वो ज़्यादा सफल नहीं हो सकता है। अब नंबर 2 बात करते हैं भाग्य भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित हो जाए, या तो दूसरे स्थान पर स्थित हो जाए या फिर भाग्य आपस में राशि परिवर्तन, जिस तरह से लग्नेश और नवमेश का आपस में राशि परिवर्तन हुआ इसी तरह से राशि परिवर्तन का मैं बार बार जिक्र नहीं करूँगा। सिर्फ यहाँ पर यह वर्णन करूँगा कि 9th हाउस का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक धन कमाने के लिए मेहनत तो करता है और उसमें सफल भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो अपने कार्य के प्रति भाग्य में ज़्यादा इतराता हुआ स्वार्थी हो जाता है, तो उसमें थोड़ी कुछ कमी भी आती है। अब आता है 9वें भाव का स्वामी यानी कि भाग्य भाव का स्वामी यदि तृतीय स्थान पर बैठ जाए या फिर राशि परिवर्तन हो जाए, दोनों ही कंडीशन में यह शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ इसके अशुभ परिणाम अफलदायक होता है, अशुभ परिणाम आते हैं। जितनी शुभता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो ये तीसरा स्थान पर भाग्य का थोड़ा संबंध थोड़ा गलत है, लेकिन यही भाग्य भाव का स्वामी यदि तृतीय स्थान पर बैठता है और ऐसा जातक छोटी मोटी यात्रा से संबंधित कार्य करता है या फिर डिजिटल से संबंधित कार्य करता है, ऑनलाइन कार्य करता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है। शर्त यही है। अब आता है नंबर 4, यदि लग्न भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में और चतुर्थ भाव का स्वामी 9th हाउस में
यानी कि चौथे स्थान का स्वामी भाग्य भाव में और भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थार्थ में, या तो इनका दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन संबंध हो या फिर नौवें स्थान का चतुर्थ स्थान में बैठना, सभी दृष्टि से ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कारक माना गया है। ये दूसरे की दशा में, यानी दूसरा जो भाव है उस भाव के स्वामी की दशा में एक शुभ परिणाम देता है। जब इसकी दशा आती है तो अपने दशाओं में शुभ परिणाम देता है। ऐसे में ऐसा जातक यदि पैतृक कार्य करे, नवम भाव का स्वामी यदि दूसरे अपने चतुर्थ स्थान बैठ जाए, तो ऐसे में यदि वो पैतृक कार्य करेगा तो उसको फायदा हो सकता है। इसके अलावा आता है नवम भाव का स्वामी यदि पांचवें स्थान पर बैठ जाए, तो पांचवें स्थान पर बैठना ये थोड़ा शुभ नहीं माना गया है। यदि कोई कार्य करता है, तो यदि कोई बिजनेसमैन है तो अपने पुत्र से संबंधित या उसके सहयोग लेते हुए या उसके नाम राशि के अनुसार यदि कोई कार्य करेगा तो उसको उसमें सफलता मिल सकती है, वरना उसमें सफलता में संशय हो सकता है। अब आता है नौवें स्थान का स्वामी छठे स्थान पर, ये भी शुभ फलदायक नहीं माना गया है। इसको भी थोड़ा मेहनत कराता है, कंपटीशन ज़्यादा। वो कोई भी कार्य करता है तो उसके भाग्य में गति अवरुद्ध होता है और उसके प्रतिद्वंदी उसके सामने परेशानियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि नौवें स्थान का स्वामी यदि छठे स्थान पर स्थित होगा या फिर राशि परिवर्तन हो, कि दोनों ही कंडीशन में यह प्रतिद्वंदियों से संघर्ष कराता है। संघर्ष के बाद में यदि वो संघर्ष से हारता नहीं है और ये किसी पापी ग्रहों से दूषित नहीं हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति सफल हो सकता है। अब बात करते हैं नौवें भाव का स्वामी यदि सातवें स्थान पर स्थित हो या फिर राशि परिवर्तन हो, तो ऐसे में ये दोनों ही दृष्टि से शुभ माना जाता है। यदि सातवें भाव का स्वामी नौवें स्थान पे, नौवें स्थान का स्वामी सातवें स्थान पर यानी राशि परिवर्तन हो या फिर नाइन्थ हाउस का सिर्फ सातवें स्थान पर बैठना, दोनों ही शुभ माने गए हैं। ऐसे जातक का अपनी मैरिज के बाद में विवाह उपरांत उसका भाग्य उदय होता है, और जब भाग्य उदय होता है विवाह के उपरांत और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी आती जाती है, हल्का हो जाता है। तो ऐसे में दोनों ही कंडीशन है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में सप्तम भाव से संबंधित जो कार्य करें तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। अब आता है भाग्य भाव का स्वामी यानी कि नौवें भाव का स्वामी यदि आठवें स्थान पर स्थित हो जाए और आठवें स्थान का स्वामी नौवें में हो या फिर नौवें भाव का स्वामी आठवें स्थान पर हो, तो यह दोनों ही दृष्टि से राशि परिवर्तन, ऐसे में उसका भाग्य कब उदय होगा, या तो वो इंश्योरेंस से संबंधित कार्य करे, बीमा से संबंधित कार्य करे, अग्नि से संबंधित कोई कार्य करे, तो ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। या फिर अपने जन्म स्थान से दूर या फिर विदेशी आइटम या विदेश से संबंधित कोई कार्य करेगा तो उसका भाग्य उदय इसी के साथ होता है। अब आता है नाइन्थ का 10वें स्थान पर बैठना। नौवें भाव का स्वामी यदि 10वें में हो और 10वें भाव का स्वामी नौवें में हो, आपस में राशि परिवर्तन, इसको हम धर्म कर्म परिवर्तन भी कहते हैं। धर्म कर्म अधिपति योग, यह श्रेष्ठ राजयोग कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में नौवें स्थान का स्वामी 10वें में और 10वें स्थान का स्वामी नौवें में राशि परिवर्तन हो या फिर नौवें स्थान का स्वामी 10वें कर्म स्थान पर स्थित हो, दोनों ही कंडीशन में यह सर्वाधिक शुभ माना गया है। जितना भी मैं आपको बताया है, सबसे श्रेष्ठ योग राजयोग, प्रबल योग, और जितने प्रकार के योग हैं सबसे श्रेष्ठ धन योग इस कंडीशन में आता है। तो जो भाग्यशाली सबसे श्रेष्ठ वो है जिसका नौवें भाव का स्वामी 10वें में बैठ जाए या फिर राशि परिवर्तन हो जाए, यह एक श्रेष्ठ राजयोग का माना जाता है। इनकी जब दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो इस दौरान इनको अच्छा विशेष फायदा मिलता है। अब बात करते हैं नौवें स्थान का स्वामी 11वें स्थान पर बैठना। ये भाग्योदय में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि एकादश भाव जो है
नौवें स्थान से एकादश भाव तीसरा स्थान होता है, इसलिए यह शुभ नहीं माना गया है। इसकी शुभता के लिए आपको यदि यहाँ पर 11वें स्थान पर राहु स्थित हो और शनि यानी कि भाग्य भाव का स्वामी शनि इस पर स्थित हो जाए तो ऐसे में ऐसा जातक धन कमा सकता है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अन्य शुभ ग्रह यहाँ पर स्थित हो तो ऐसे में उसको शुभ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान पर शुभ ग्रह का इस जगह 9वें स्थान का स्वामी यदि 11 बैठ जाता है और शुभ ग्रह हो तो वो आशा के अनुरूप परिणाम नहीं देता है। अब आता है 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव का स्वामी यानी कि भाग्य भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर बैठ जाए तो ऐसा जातक विदेश से संबंधित कार्य करे या विदेश में जाकर सेटल हो जाए या फिर चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य करे या फिर जो हमारा जन्म स्थान है उससे कम 1000 किलोमीटर की दूरी पर यदि वो कार्य करेगा तो उसका भाग्य उसका साथ देगा, भाग्य दूरी पर ही होगा। और यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता है और जिसके जन्म पत्रिका में 9वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि यदि वो कोई कार्य करे तो अपने ऑफिस में या फिर अपने जो कार्यस्थल है उस जगह पर विदेश से संबंधित कोई चित्र लगा दें, तो जो मैंने वो दोष बताया है वो दोष दूर हो जाएंगे और आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।